पाकिस्तान और पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, ये दो शब्द ऐसे हैं कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता सूबे के हों या केंद्र के हों, चुनाव के मद्देनजर या उससे आसपास भी जब भी कोई भारत के अंदर परेशानी आती है, या तो वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं, या जब चुनाव आता है तो पाकिस्तान उनका सबसे प्रिय सब्जेक्ट बन जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और कहा कि क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैन कर दें। बिल्कुल सही सुना आपने, वही बताने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश को फटकार लगी हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको खबर देने जा रहा हूं कि प्रदूषण के मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्री को बैन कर दीजिए, आसपास के इलाकों को बंद कर दीजिए और जो भी जरूरी इकदाम हैं यानी कि स्टेप्स हैं, जो जरूरी कदम है उनको उठाइए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या जवाब दिया कि हमारे यहाँ जो प्रदूषण आ रहा है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। आपने 50 बार सुना होगा, हर चीज में जिन्ना पाकिस्तान और पंडित जवाहरलाल नेहरू और पुरानी नीतियां, इन्हीं के पास कोई एजेंडा नहीं है। सरकार चलाते हुए 7 बरस हो गए, उत्तर प्रदेश में 5 साल हो गए, इससे पहले भी इन्होंने सरकारें चलाई हैं, लेकिन इनके सामने एक ही बात आती है कि जब भी कोई परेशानी आए, आप या तो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पे डाल दीजिए और अगर इंटरनेशनली प्रॉब्लम है तो उसको पाकिस्तान का जिम्मेदार बता दीजिए। और हमारे अंधभक्त उस बात को ऐसे ले जाते हैं जैसे हाजमोला, खाने के बाद डाइजेशन हो जाती है ना, उनको ये बात ऐसी लगती है कि हजम करने वाली है और ये हमारे बाकी पूरे तंत्र को यानी कि शरीरी तंत्र को ठीक कर देगी। पाकिस्तान नाम की गोली ऐसी है। आपको बताते हैं, आज तक की खबर आपकी स्क्रीन पर है कि प्रदूषण के लिए यूपी सरकार ने पाक को जिम्मेदार ठहराया। सीजीआई ने पूछा क्या वहां की इंडस्ट्री बैन कर दें। सुनवाई के दौरान कुछ हल्का फुल्का क्षण भी आया। यूपी सरकार की ओर से पेश वकील रंजीत कुमार ने कहा कि हमारी तरफ से हवा दिल्ली नहीं आ रही है, हम खुद हवा के बहाव के क्षेत्र में हैं, हवा पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। वही चीफ जस्टिस ने सीवी रमन्ना ने मजाक के लहजे में कहा तो आप पाकिस्तान के उद्योग बंद कराना चाहते हैं। अब ये हवा पता नहीं कौन से रास्ते से उत्तर प्रदेश में आ गई, हरियाणा में तो आई नहीं है। पहले तो हरियाणा पड़ेगा, फिर पंजाब पड़ेगा। उन लोगों ने तो इस तरह की दलील नहीं दी है। वहाँ तो पराली को जो जलाई जाने पर और बाकी जो इंडस्ट्रियां हैं उनसे जो उत्पन्न प्रदूषण है उसके बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार को पाकिस्तान ज़्यादा सूट इसलिए करता है क्योंकि अभी 2-3 महीने बाद इलेक्शन भी है और बता देंगे कि साहब हमारे यहाँ जो बीमारी बढ़ रही, अगर बड़ी खुदा ना करे और अगर जो है किसी तरह का प्रदूषण बढ़ा तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, इमरान खान है, बात खत्म हो गई। चलिए, तो वहीं चीफ जस्टिस सीवी रमन्ना ने मजाक के लहजे में कहा कि तो आप पाकिस्तान के उद्योग बंद कराना चाहते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की ओर से आ रही प्रदूषित हवा को दिल्ली की हवा को प्रभावित कर रही है। यूपी सरकार ने तर्क दिया कि यूपी के उद्योगों का धुआं दिल्ली नहीं जाता है, ये दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि धुआं भी इनसे पूछ के जाता है। सीजीआई ने पूछा कि आप पाकिस्तान के उद्योग बंद करवाना चाहते हैं फिर। दरअसल सुनवाई के दौरान ये तमाम बातें हुई, हमारी तरफ से हवा दिल्ली नहीं आ रही है और हम खुद हवा के बहाव के क्षेत्र में, जैसा मैंने आपको बताया। तो उन्होंने कहा कि साहब आपके पाकिस्तान के इनको शहरों के नाम बदलने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। ये अलीगढ़ को कुछ और गढ़ बना देंगे, आगरा को कुछ और बना देंगे, इलाहाबाद को कुछ और बना देंगे और तरक्की के नाम पर जब कोई बात आएगी तो पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। योगी आदित्यनाथ जी, जब आपको उर्दू बाज़ार को हिंदी बाज़ार करने में मज़ा आता है, हालांकि उनसे रिजल्ट क्या निकले हैं, देश की तरक्की के अंदर कितना भागीदारी आपके फैसले रहे हैं, ये तो एक चर्चा का विषय हो सकता है, शोध का विषय भी हो सकता है, क्योंकि लेकिन उसके बावजूद आपको हवा भी पाकिस्तान से आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या प्रधानमंत्री जी की सरकार हो, ये अक्सर पाकिस्तान पर ही ब्लेम करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। अब आपको मैं कुछ और खबरें से संबंधित बताऊंगा, कुछ लोगों ने इसमें ट्वीट भी किए हैं। हम तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि पहले ये देख लीजिए कि न्यूज़ 24 की ये रिपोर्ट है, आपके ट्वीट किया है, ये एजाज ढेबर हैं कोई, ठीक है। इन्होंने लिखा कि सुना है यूपी वाले पाकिस्तान की हवा में सांस ले रहे हैं। तंज किया है, योगी और मोदी जी जहां जाते हैं पाकिस्तान उनके पीछे चला जाता है। तो ये खाली बात हमने नहीं कही कि पाकिस्तान का पीछा कर रहे हैं वो। इसमें न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया, उसको लिखा सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा पाकिस्तान से आ रही है प्रदूषित हवा। सीजीआई बोले क्या अब आप यानी कि इसके अंदर भी तंज है, क्या अब आप पाकिस्तान के उद्योगों को बंद कराना चाहते हैं।
तो इस तरह की टिप्पणी जब सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार हो या टिप्पणी हो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपनी ही मद में है, चूंकि इनको मालूम पड़ चुका है कि हमने एक ऐसा वर्क तैयार कर दिया है कि हम पाकिस्तान का नाम लेंगे और उनके अंदर एक जोश आ जाएगा। हम अपनी गलतियों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीछे छोड़ देंगे, जबकि उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हीं के बनाए गए उपकरणों को, उपकरण नहीं कहूँगा मैं, उपकर्मों को सॉरी, उनको बेचने का काम प्रधानमंत्री इसलिए करते हैं कि वो घाटे में जा रहे हैं। जो उनको खरीद रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि वो घाटे में जा रहे हैं, वो कैसे फ़ायदा उससे निकाल लेंगे। तो क्या सरकार के तंत्र के पास, सरकार के पास ऐसे काबिल आदमियों की कमी है कि उन उपकर्मों को बेचा जा रहा है? और जब कोई संकट आता है किसी भी प्रकार का, तो होता यूँ है कि सिर्फ इसकी जिम्मेदार कांग्रेस आई और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि इतिहास गवाह है और पूरी दुनिया जानती है कि आज़ाद भारत के अंदर जो उपकरणों की लाइनें लगी हैं, बड़े बड़े कोई से भी उपकरण ले लें आप, उसके अंदर तमाम जो रोल रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उस वक्त के दौर से उन्होंने बेस्ट काम किया। पूरे हिंदुस्तान की आज़ाद भारत के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, उनसे अगर हम बात करते हैं कि कौन सा काल सबसे शानदार रहा, तो पीवी नरसिम्हा राव, यानी कि जो कांग्रेस आई की सरकार 90 के बाद बनी, उस समय ये कहा गया कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार सबसे शानदार रही। विकास का मुद्दा हो, आगे जाने का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मामला हो, या देश के अंदर चीन की घुसपैठ हो, ये सब उस पर चुप रहते हैं। और सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव मुंह से जिन्ना का नाम निकाला किसी और परिप्रेक्ष्य में, सारे भारतीय जनता पार्टी के अपने जो नेता हैं वो भगवा चोला डाल करके फौरन कूद पड़े और अखिलेश यादव को सिर्फ जिन्ना को लेकर इसलिए कटाक्ष करने लगे कि उनका वोट बैंक को जब हम विलन बना देंगे तो हम हीरो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। लेकिन अब जनता जान भी चुकी है किसी हद तक, वर्गों के अंदर भी एक नाराज़गी है, जातिवाद भी उठ रहे हैं। जिन ब्राह्मणों को किस तरह से मारा गया, जैसा कि आरोप लगते आए हैं, वो ठाकुरों से नाराज हैं। उधर दलित भी अपने आप को उत्पीड़ित ज़्यादा महसूस करता है। ओबीसी का जो वोट है वो भी छिटका हुआ है। अब इन तमाम वोटों को ये मुनज़्ज़िम यानी कि संतुलित करके अपने पक्ष में झुकाना चाहते, तो उसके लिए इनके लिए संजीवनी इनके पास है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान पराली जल तो रही है पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, और आप पाकिस्तान को बता देते हैं। पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट जब आपकी चुटकी ले रहा है, आपको फटकार लगाते लगाते आपको शर्म नहीं आती है? वो कहता है कि वहाँ के बंद करा दें आप। आपके यहाँ के जो बंद हैं, जो प्रदूषण हैं, देखिए मैं आपको बता दूँ इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है प्रदूषण। क्या है इसके, क्या अपनी बात खत्म कर देता हूँ। देखिए आजकल चल रहा है फॉग के अंदर जब गाड़ियों का तमाम धुआं वगैरह मिलता है, ये स्मॉग बन जाता है, और वो जब हमारे फेफड़ों में अंदर जाता है तो वो कैंसर जैसी शक्लें, दूसरी बीमारियां पैदा करने चला जाता है। अमेरिका ने बनाया एयर क्वालिटी इंडेक्स, उन्हीं का इजाद करता है ये भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के बुद्धिजीवी साइंटिस्टों ने नहीं बनाया ये पैरामीटर। उसके अंदर जो उसकी आखिरी लिमिट है वो 400 है। 400 के बाद तो कोई कलर भी नहीं है, पहले ग्रीन है, फिर रेड है, सॉरी भगवा है, फिर इस तरह का है, फिर जामनी है, इस तरह पर्पल वगैरह। तो पर्पल के बाद तो कोई कलर भी नहीं होता उसके अंदर। वजह क्योंकि 400 से ज़्यादा का उनका उम्मीद भी नहीं थी हो जाए। लेकिन दिल्ली का अब जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वो 413 के करीब पहुँच रहा है, 400 से ऊपर पहुँच रहा है। यानी कि इमरजेंसी लगाने वाले हालात पैदा हो गए हैं। उस पर ये तो जवाब नहीं दे रहे कि भाई हम गाड़ियों को बंद कर दें या उन इंडस्ट्रियों को बंद कर दें या कोयला जिससे बिजली बनाई जा रही है उसको बंद करने का काम करें ताकि लोगों को आसानी पहुंचे। इमरजेंसी के हालात है प्रदूषण से, सुप्रीम कोर्ट इस बात को चेता रहा है, लेकिन इनको क्या लगा कि नहीं साहब अगर इमरजेंसी के हालात है तो पाकिस्तान जिम्मेदार है। अरे भाई वोट की राजनीति तो होती रहेगी, वोट की राजनीति भी तब होगी जब आप होंगे और हम होंगे, और जब आप और हम नहीं होंगे तो काहे की वोट की राजनीति करोगे। लेकिन बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पाकिस्तान के उद्योग बंद कराना चाहते हैं। आप बता दीजिए योगी जी, आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।